हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो था मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट। ठीक है, आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने मैक्रोस्टेट सिस्टम, किसी भी सिस्टम की मैक्रोस्टेट और उसकी माइक्रोस्टेट्स, उनको अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो माइक्रोस्टेट्स है उनको अब हम किसी एक एक टर्म होती है फेज स्पेस, फेज स्पेस, उसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। किसको? माइक्रोस्टेट्स को। ठीक है, अब तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फेज स्पेस होता क्या है। ठीक है, और फिर वो माइक्रोस्टेट्स फेज स्पेस में दिखेगी कैसे। ठीक है, वो दिखनी भी तो चाहिए ना। ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है, फेज स्पेस का जो आइडिया है, मुझे इतना पता है कि आप इससे पहले भी अवेयर हो चुके हैं कि फेज स्पेस होता क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स में फेज स्पेस बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि फेज स्पेस होता क्या है। फेज स्पेस एक्चुअल में, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बीड का एग्जांपल लेते हो। बीड बीड मतलब एक मोती। ठीक है, और उसको आप लेते हो एक स्ट्रिंग पे। ठीक है, जैसे ये आपने एक स्ट्रिंग ली, उसके ऊपर आपने एक बीड लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हम लगा देते हैं उसकी x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0 पोजिशन है और ये है इसकी x इक्वल्स टू, मान लीजिए कुछ भी a, x इक्वल्स टू a उसकी पोजीशन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसकी स्टेट डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? स्टेट। अब देखो भाई, पूरे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक टर्म बहुत बार यूज होगी। कौन सी? स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्या यूज होगी? स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये वाला जो टर्म है ये आपको इस लेक्चर में क्लियर होगा। जो फेज स्पेस का जो लेक्चर है, आपको इस लेक्चर में जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है वो क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा एग्जांपल चल रहा था कि हमने एक बीड लिया था, किस पे? एक स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, अब देखो बात क्या है, ये बीड ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ठीक है, किस में मूव हो सकता है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब जैसे ही मूव होगा तो क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो वेलोसिटी भी क्या होगी? एक्स डायरेक्शन में होगी। सही है, अब देखो ध्यान देना, जो मैं अभी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एक टाइम टी पे, क्या बोल रहा हूं मैं, एक टाइम टी पे उसकी पोजीशन, ठीक है, मान लीजिए उसकी कुछ भी पोजीशन है। ठीक है, मान लीजिए उसकी पोजीशन x इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, और उसका मोमेंटम px वो किससे डिनोट करते हैं? m इंटू एक्स डॉट। एक्स डॉट क्या है? इसकी वेलोसिटी, किसमें? x डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, एक इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन आपको पता है और आपको उसका मोमेंटम भी पता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, इस x डायरेक्शन में जैसे ही मूव होगा तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी वो आपको पता है। ठीक है, आपने उसको क्या किया, मूव करवाने के लिए कुछ धक्का दिया होगा। ठीक है, धक्का देने से उसको एक वेलोसिटी मिलेगी और वो वेलोसिटी क्या होगी, उससे आप मोमेंटम बता सकते हैं। सही है, अब क्या है, अगर आप एक 2 डायमेंशनल स्पेस आप बनाएं। ठीक है, एक 2 डायमेंशनल स्पेस बनाएं जिसमें आप एक्स एक्सिस पे आप पोजीशन लगा दें। ठीक है, उस पार्टिकल की या फिर उस बीड की, और वाई एक्सिस पे आप कर दें उसका मोमेंटम। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक टाइम टी पर उस पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, को आप एक स्पेस में, एक 2 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। सही है ना, ये पॉइंट क्या बताएगा, इस टाइम टी पर इसकी पोजीशन ये है और मोमेंटम ये है, बता देगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की, ये जो बीड है इस स्ट्रिंग पे मूव हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एक सिस्टम। इस सिस्टम की जो स्टेट है एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम वो ये है,
वो हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, किसमें, और ये जो स्पेस बोलते हैं इसको बोलते हैं हम फेज स्पेस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, फेज स्पेस। ठीक है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम हम एक पॉइंट से बता दें। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम एट द टाइम टी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फेज स्पेस हो गया। ठीक है, अब देखो आपको इसका थोड़ा सा और ज्यादा फील करवाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, कुछ इस तरह से है। ये यहां पर एक बॉब ऑफ स्मॉल एम है, वो लटका हुआ है। ठीक है, ये स्मॉल एम। ठीक है, अब देखो हम इसको यहां से उठाकर यहां पर लेके आते हैं, फिर हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहां से उठा के लाते हैं, यहां से छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं तब तो उसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, देखो अब मैं ये यहां पर इसका क्या डिनोट करूंगा, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इसी पर चलो दूसरे में डिनोट कर लेते हैं। ये मान लीजिए उसका एक्स है और ये उसका मोमेंटम है px। ये एक ही डायमेंशन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, हम इसको उठाकर यहां लेके आए। ठीक है, अब इस पॉइंट पर इसकी पोजीशन क्या है, ये मान लीजिए आप लेके आए इसको x इक्वल्स टू ए। ठीक है, x इक्वल्स टू ए पर लेके आए और इसका जो वेलोसिटी वो 0 है। ठीक है, वेलोसिटी 0, इसका मतलब मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, इसकी पोजीशन कम होती जाएगी। ये x इक्वल्स टू ए क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, पोजीशन ये जो x इक्वल्स टू ए है, इसकी पोजीशन ये इधर आता जाएगा और इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो वो धीरे धीरे कोई वेलोसिटी वो गेन करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और पोजीशन कम होगी। सही है ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और पोजीशन कम होगी। सही है ना। अब देखो इस पॉइंट पर आने के बाद, इस पॉइंट पर ध्यान देना, इस पॉइंट पर क्या होगा, x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। सही है ना, पोजीशन की वैल्यू 0 अपनी मीन पोजीशन पे, और इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। क्या होगी, मैक्सिमम। वो वेलोसिटी हमने बोल दी ये। सही है ना। वैसे ये क्या होगा, फिर वापस इधर आएगा। ठीक है, कुछ यहां आएगा, वापस यहां आने के बाद वापस वो रेस्ट पे आएगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और पोजीशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू -a। सही है ना। अब वो इधर जाएगा। ठीक है, तो ये हम पॉइंट डिनोट कर देते हैं। इसकी वेलोसिटी क्या है, यहां पर 0 है और पोजीशन क्या हो गई, -a। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, ये वापस यहां आएगा। सही है ना, वापस इस मीन पोजीशन पे आएगा। इस पोजीशन पे क्या होता है, x क्या होता है, 0 होता है। सही है ना, और जो वेलोसिटी या फिर कह सकते हो मोमेंटम है वो होता है मैक्सिमम। और ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा ना, वो कुछ इस तरह से होगा। सही है ना, बिल्कुल इस तरह से, एकदम यूनिफॉर्मली। सही है ना। तो ये होती है इसकी फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। अब देखो इसके साथ टाइम भी तो होगा ना। देखो इसने यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लिया होगा। सही है ना, वैसे यहां से यहां आने में कुछ टाइम लिया होगा। मान लो ये तो हम इस पोजीशन और इस स्टेट और इस स्टेट की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। सही है ना, क्या बोलते हैं, ये फिलहाल इस स्टेट में है, मतलब फिलहाल इसकी पोजीशन ये है और इसकी मोमेंटम ये है। सही है ना, वैसे ही इस स्टेट पे ये है। अब बीच का कुछ आपको देखना होगा तो आप क्या करेंगे, बीच वाले पॉइंट पे जाएंगे। तो अब आप जो इसको क्या बोलते हैं, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, आप क्या कर सकते हो, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी को देखकर ये बता सकते हो कि आप मान लो t इक्वल्स टू t1 पे उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, वो क्या बता सकते हैं हम, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी से बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका 2 डायमेंशनल फेज स्पेस। अब हम हमारा किस में जाते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। उसमें क्या होता है, जनरली हम क्या लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें मान लीजिए आइडियल गैस भरी पड़ी है। ठीक है, कंटेनर लिया है, उसमें आइडियल गैस है। ठीक है, और हमने फिलहाल क्या अज्यूम किया है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है उसमें। ठीक है, एक आइडियल गैस है, एक कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस है और एक ही मॉलिक्यूल है। अब बताओ भाई, वो जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल, उसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। ठीक है, मतलब वो किस किस डायमेंशन में जा सकता है। देखो कंटेनर तो आपका 3 डायमेंशनल है, तो अब वो 3 डायमेंशन में जा सकता है ना, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है ना। अब देखो, ठीक है, अब इसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे,
हम क्या करेंगे, एक 3 डायमेंशनल स्पेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस ड्रॉ करेंगे, उसमें हम एक पॉइंट लगा देंगे। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये है आपका मान लीजिए ये है आपका एक्स, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, अब देखो इसमें आप कोई भी पॉइंट लगाकर ये बता सकते हो कि एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी पोजीशन क्या है, बता सकते हो ना। इस स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में उसका एक पॉइंट लगाकर आप बता सकते हो फिलहाल इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, उसी तरह से आप क्या बता सकते हो, इसका मोमेंटम भी बता सकते हो। सही है ना, इसका क्या बता सकते हो आप, मोमेंटम भी। किस, अब देखो भाई यहां हमारे पास सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। क्यों, क्योंकि देखो 3 डायमेंशनल ये क्या कर सकता है, 3 डायमेंशनल मोशन कर सकता है। ठीक है, तो वो तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब भाई मोमेंटम कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि यहां तो हमारे पास क्या था, पोजीशन था और मोमेंटम था, सिर्फ एक डायमेंशन में था, तो इसलिए पोजीशन मोमेंटम का जो स्पेस था वो हमने 2 डायमेंशनल स्पेस ले लिया। लेकिन यहां पर क्या है, हमने 3 डायमेंशनल तो क्या ले लिया, पोजीशन स्पेस ही ले लिया। अब क्या करते हैं, मोमेंटम हम एक वेक्टर लगा के डिनोट कर सकते हैं इसका। ठीक है, हम एक वेक्टर लगा दिया, मान लीजिए ये है आपका px, जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, उसका x डायरेक्शन में मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो भी मोमेंटम है उसका वो क्या है, x डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हम क्या बता सकते हैं ना। ठीक है, ये x नहीं होगा आपका, ये हम बोल सकते हैं, मान लीजिए पार्टिकल 1 है तो इसका मोमेंटम p1 होगा। ठीक है, हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं उसको। ठीक है, एक वेक्टर हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मोमेंटम ये होगा। ठीक है, अब ये जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस कितने डायमेंशनल बनेगा बताओ, बताओ। 3 तो हो गए इसमें पोजीशन के। ठीक है, उसी तरीके से तीनों डायमेंशन में इसका मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो भाई 3 तो हो गए पोजीशन एक्स वाई जेड, और वैसे 3 हो गए मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी जेड, हो गए ना। हाँ, तो ये जो स्पेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू स्पेस। ठीक है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, म्यू स्पेस। मतलब ऐसा स्पेस जिसकी क्या हो, 6 डायमेंशन हो, मतलब 6 डायमेंशनल स्पेस, जिसमें 3 तो क्या हो, कार्टेशियन एक्सिस हो, 3 तो क्या हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो, और 3 आपके मोमेंटम हो, सॉरी 3 आपके पोजीशन हो, 3 आपके मोमेंटम हो। इस तरह के जो स्पेस को बोलते हैं म्यू स्पेस। ठीक है, अब देखो भाई इस स्पेस को हम कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, सिर्फ 2 डायमेंशनल। ठीक है, यहां मैं क्या लगा देता हूं, तीनों पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और वैसे इस डायरेक्शन में क्या लगा देता हूं, तीनों मोमेंटम लगा सकता हूं ना। इस डायरेक्शन में क्या हो गए आपके तीनों, ये तीनों मतलब उसकी रिजल्टेंट पोजीशन, उसकी रिजल्टेंट पोजीशन ऐसे बता सकते हैं। वैसे उसका जो रिजल्टेंट मोमेंटम है वो ऐसे बता सकते हैं। और इसमें हम क्या लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, एक डॉट क्या बताएगा, ये जो पार्टिकल है इसकी एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट दिस टाइम t1 इसकी पोजीशन क्या होगी और इसका मोमेंटम क्या होगा, बता सकता है ना। अब देखो यहां पर ये जो हमने एक एक्सिस लगाया है, इसमें कितने हैं, इसमें ध्यान देना, इसमें 3 है। ये 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बता सकता है आपके। ठीक है, उसी तरीके से इसमें कितना है, 3 है, तो ये क्या हो गया, ये 6 डायमेंशनल हो गया। देखो 3 डायमेंशन तो ये हो गए पोजीशन के, और 3 डायमेंशन क्या हो गए, मोमेंटम के हो गए। ये हमने रिजल्टेंट पोजीशन लिखा है, ये रिजल्टेंट मोमेंटम लिखा है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका म्यू स्पेस हो गया, किसके लिए, एक सिंगल पार्टिकल के लिए। अब मान लो ये जो हमने गैस का कंटेनर लिया है, इसमें कितने n पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कितने हैं, n पार्टिकल्स हैं। तो देखो यहां पर उन सभी n का क्या कर सकते हैं हम, स्टेट बताने के लिए क्या करेंगे, उतने ही हमें n पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उतने ही हमें क्या लगाने पड़ेंगे, n पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हर पॉइंट क्या बताएगा, एक इंडिविजुअल पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम। ठीक है ना, देखो जितने इसमें पार्टिकल है गैस कंटेनर में, उतने ही यहां पर पॉइंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उतने क्यों लगाए, क्योंकि हर एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम मतलब उसकी स्टेट बताने के लिए क्या लगाते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं। तो यहां पर टोटल कितने पॉइंट लग गए,
n पॉइंट्स लग गए, ठीक है। हाँ, तो अब तक हो गया आपका म्यू स्पेस। अब बात करते हैं, एक और स्पेस होता है गामा स्पेस। क्या होता है? गामा स्पेस। अब गामा स्पेस क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, वो होता है आपका एक 6n डायमेंशनल, ठीक है, 6n डायमेंशनल। ये कितने डायमेंशनल था? ये 6 डायमेंशनल था सिर्फ, ठीक है, 6 डायमेंशन। अब 6n मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस गैस में है, इस कंटेनर में है, आप उतने ही डायमेंशन का स्पेस ले लो, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जितने ही मॉलिक्यूल्स हैं n, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो और उतने ही डायमेंशन का एक स्पेस ले लो, ठीक है। हाँ, तो अब उतने ही डायमेंशन का अगर हम स्पेस लेंगे और अगर एक पॉइंट डिनोट करेंगे, ठीक है, अगर वहां पर एक पॉइंट लगा देते हैं, मान लो इसमें देखो, ये जो एक्सिस क्या बताएगा, एक्स से डिनोट करता हूं, ये हो गया आपका मोमेंटम, ठीक है। इसमें कितने हैं, इसमें कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें 3n है, ठीक है, और वैसे इसमें भी 3n है। 3n कैसे हुए? देखो, एक पार्टिकल के लिए 3 पोजीशन के हो गए, ठीक है, वैसे ही 2 पार्टिकल के 3 और हो गए, मतलब टोटल 6। वैसे ही n पार्टिकल्स के लिए कितने आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? 3n, ठीक है। उसी तरीके से मोमेंटम के लिए उन्हीं 3n पार्टिकल्स का मोमेंटम बताने के लिए कितने चाहिए होंगे? 3n मोमेंटम एक्सिस, सही है ना। तो इस टाइप की स्पेस को बोलते हैं म्यू स्पेस, ठीक है, सॉरी गामा स्पेस, ठीक है। तो जो गामा स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी होगी? 6n, 3n ये और 3n ये, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें अगर हम कोई पॉइंट लगाएं, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। क्या बोलते हैं हम? रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। अगर हम एक सिंगल पॉइंट लगाएं तो वो क्या करेगा? वो करेगा पूरा ये जो गैस का कंटेनर जिसमें n मॉलिक्यूल्स है, उन सभी का एक पॉइंट बता देगा उस पूरे सिस्टम का स्टेट, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, एक पार्टिकल के स्टेट ऑफ द सिस्टम के लिए हमने कितना लिया था? 6n डायमेंशनल स्पेस लिया था। वैसे ही हम क्या करते हैं, 6 डायमेंशनल लिया था एक पार्टिकल के लिए। वैसे ही हम क्या करते हैं, अगर हम 6n डायमेंशनल स्पेस ले लें, ठीक है, और उन सभी को, ठीक है, उन सभी का क्या आ गया? पोजीशन और मोमेंटम, वो हम एक साथ मेजर कर ले तो इस डायमेंशन में वो क्या बन जाएगा? एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम क्या बताएंगे? इस पूरे सिस्टम की पोजीशन क्या है, ठीक है, और इसका मोमेंटम क्या है, मतलब ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका रिजल्टेंट पोजीशन हम बता देंगे और उनका रिजल्टेंट क्या बता देंगे? मोमेंटम बता देंगे, और उसको हम एक पॉइंट से डिनोट कर देंगे। उस पॉइंट को बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। और ये जो स्पेस है ये हो गया आपका गामा स्पेस, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। क्लियर कैसे करता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बताता है? ये जो सिस्टम है इसकी बताता है माइक्रोस्टेट। क्या बताता है? एक माइक्रोस्टेट, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पर वो सिस्टम एक ही माइक्रोस्टेट में हो सकता है, सही है ना। माइक्रोस्टेट मतलब उस टाइम पर उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, उसकी एनर्जी E है और उसका जो वॉल्यूम है वो है V है, ठीक है। ये क्या बताता है? एक माइक्रोस्टेट बताता है। तो एक माइक्रोस्टेट को हम 6n डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन था हमारा फेज स्पेस इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेज स्पेस पे थोड़ा और डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हम बताएंगे कि ये जो पॉइंट है इसको हम एक फेज लाइन अगर बनाएं तो वो क्या करेगा, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।